कोलकाता का आरजी कर अस्पताल आज सवालों के घेरे में है। लेडी डॉक्टर का अस्पताल में रेप और मर्डर केस। इसी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई है। क्या आरजी कर अस्पताल मर्डर मिस्ट्री का घर है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजी कर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पिछले 22 सालों में आरजी कर अस्पताल से जुड़े कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौत संदेह के घेरे में है। किसी का मर्डर हुआ तो किसी ने खुदकुशी कर ली। इन रहस्यमयी मौत को लेकर टीवी 9 कोई दावे नहीं कर रहा है। मर्डर या सुसाइड, इसकी जांच का काम एजेंसियों का है और उन्हें ही जांच करनी है। हम सिर्फ आपके सामने वो हैरान करने वाली जानकारी आज रखने जा रहे हैं जिसके केंद्र में आरजी कर अस्पताल है। यानी ये कॉमन पॉइंट है। आरजी कर अस्पताल में पिछले कई सालों से आखिर हो क्या रहा है, ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। आरजी कर अस्पताल से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। 22 साल में आरजी कर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स की मौत हुई है। जी हां, पहली बार ये बड़ी जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। 22 साल में इसी आरजी कर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स की जान गई है। 2002 से लेकर 2024 तक एक नहीं, दो नहीं, 7 डॉक्टर्स की मौत हुई है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 22 सालों में 7 डॉक्टर्स की मौत पर आरजी कर अस्पताल की ये मिस्ट्री आखिर है क्या। 10 अगस्त 2002 डॉक्टर सौमित्र बिस्वास की जान गई। ललित मोहन मेमोरियल हॉस्टल में ये रह रहे थे। एनआरएस मेडिकल कॉलेज के पास इनकी बॉडी मिली। सूटकेस में कई टुकड़ों में मिली थी बॉडी। सोनागाछी पोर्नोग्राफी रैकेट की जानकारी का इसे लेकर दावा किया गया। यह था पहला केस। कब का? 10 अगस्त 2002 का। अब दूसरा केस 22 अक्टूबर 2003 का। डॉक्टर अरिजीत दत्ता की जान गई। स्टाफ मेंबर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। सुसाइड की आशंका व्यक्त की गई। नशे के ओवरडोज की वजह से छत से कूदने का भी दावा किया गया, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। अस्पताल में गड़बड़ी की जानकारी का दावा किया गया था इस केस में भी। अब तीसरा केस घटता है 23 अक्टूबर 2016 को। डॉक्टर गौतम पाल की जान गई। मेडिसिन विभाग के ये प्रोफेसर थे। दमदम के फ्लैट में इनका शव बरामद हुआ। कुछ सबूतों से हत्या के भी संकेत मिले। बताया गया कि वो तनाव में रहते थे। चौथा केस मई 2020 में सामने आता है डॉक्टर पौलमी साहा का। 25 साल की जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। ज्यादा तनाव होने की बात सामने आई, लेकिन यहां भी मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। ड्रग माफिया अस्पताल कनेक्शन की जानकारी का दावा इस केस में किया गया। अब और आगे बढ़ते हैं। पांचवा केस, उससे जुड़ी जानकारी जो हमें मिली है वो ये कि 13 अगस्त 2023 को शुभ्र ज्योति दास, इनका शव बरामद होता है। इनकी मौत होती है। इंटर्न डॉक्टर की ड्रग ओवरडोज से मौत का दावा किया जाता है और इस केस में भी सुसाइड नोट नहीं मिला। यानी इस मौत को भी रहस्यमयी कैटेगरी में रखा जा सकता है। कहा यह गया उस वक्त कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का शक है। अब छठे केस पर आ जाते हैं। 13 जनवरी 2023 डॉक्टर सायन मंडल, उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान इनकी मौत हो गई। ट्रैकिंग कर रहे थे ये। सांस की दिक्कत से मौत का दावा किया गया। सांस की दिक्कत लेकिन साबित नहीं हो पाई। अस्पताल की गड़बड़ियों की जानकारी का दावा भी इस केस में सामने आया। अब 9 अगस्त 2024 को जो कुछ हुआ उसके बारे में तो हर कोई जानता ही है। किस तरह से एक लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या की जाती है रेप के बाद, और इस केस ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। इन सारे केसेस में, यानी 6 केसेस पहले के और एक केस अब जो कि सामने आया है 9 अगस्त 2024 को, कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या की जाती है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है विभत्स तरीके से। इस केस की जो डिटेल्स हैं वो हर किसी को हैरान कर देती और
ये साबित करती हैं कि आखिर कोई कितना निर्मम हो सकता है, कोई कितना निर्दयी हो सकता है। लेकिन ये जो डिटेल हमने आपको दी, ये पहली बार सामने आई है। यानी एक दो नहीं, अब तक कुल 7 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इसी आरजीकर अस्पताल से रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम केसेस में जो कॉमन कड़ी है वो आरजीकर अस्पताल ही है।